यूक्रेन के में जो छात्रों के पढ़ने वाला इशू है इस समय बहुत राइज़ कर रहा है। और आप लोग जानते हैं कि अब समय है कि वहाँ सेमेस्टर की शुरू होने वाला है, सितंबर से वहाँ पढ़ाई शुरू होने वाली है। और लगभग 20,000 छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में। और अब हालांकि वे लाखों छात्र हैं, लेकिन वो अलग अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अलग अलग देश की, लेकिन यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं चूँकि वार वहीं था। तो यूक्रेन में जो 20,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, अब समय है कि उनको वहाँ पढ़ाई करने के लिए अधूरी पढ़ाई छोड़ करके आए थे। आपको याद होगा फरवरी में सरकार ने जो है वो उनको लिफ्ट कराया था, 4 मिनिस्टर गए थे। बहुत कुछ उस समय बहुत सारे बच्चों के परिजन जो हैं वो बहुत चिंतित हो गए थे। एम्बेसी पे जाकर के लोग डिमांड करने लगे थे। बहुत चिंता का माहौल दिखाई दे रहा था कि आखिर जंग के दौरान जो है बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। और एक बड़ा हादसा भी हुआ था, एक छात्र जो थे वो मर भी गए थे, शहीद भी हो गए थे, आप हमको कह सकते हैं। तो वो इस तरह की चिंता लगभग हर पेरेंट्स को थी। लेकिन अब वार तो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन पढ़ाई का जो है वो फिर से उसका इस कॉलेज खोलने का नोटिफिकेशन आया है। बच्चे जो हैं वो उनको बुलाया जा रहा है कि वो आएँ और पढ़ें। कई कंडीशन इसमें हैं, जिसमें ये एक तो ये है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं 90% बच्चे हम कह सकते हैं अधिकतम, वो डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड ये कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र या तो इंडिया में लगाया जाए। जैसे सरकार ने जिस समय ये आए थे बच्चे, तो उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव था और चुनाव से ठीक उत्तराखंड में भी चुनाव था। तो उससे पहले इस तरह की बातचीत थी कि इनको राहत दी जाएगी। और वो टीवी मीडिया पर आप लोग देखे होंगे कि बहुत बवाल इस मुद्दे ने काटा हुआ था। तो सरकार जो है उस समय क्रेडिट लेना भी चाहती थी। तो अभी फ़िलहाल वही उसी तरह के सवाल हो गए कि अब आप कोई एडजस्टमेंट, कोई प्लेसमेंट, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी या इनको कोई राहत देने की कोई पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के पास है नहीं। तो एनएनसी में, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जिसको लेकर के बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर के परिजन भी बच्चों के वो परेशान से दिखाई दे रहे हैं, बच्चे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो श्वेता, अभी आप क्यों नहीं जाना चाहती हैं यूक्रेन वापस पढ़ने के लिए? सर अभी वो सिचुएशन है, वो क्राइम भी इंक्रीज हो गया है। ओके। तो एज अ गर्ल्स सेफ्टी पर्पज से नहीं जाना चाहते थे। हाँ, और अभी जो है वो आपको लगता है कि यूक्रेन में जाने से जो है वो आपकी जान को खतरा हो सकता है? यस सर। हो सकता है। यस सर। तो ये जो आपका चुनाव करने का फैसला रहा कि यूक्रेन में जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करनी चाहिए, तो कहीं से ऐसा तो नहीं लगता कि आपको इस फैसले को लेकर के अब एक ऐसी स्थिति में आकर आप खड़ी हो गई हो जहां से आपको लेफ्ट और राइट दोनों दिखाई नहीं दे रहा हो? सर यस सर, अभी तो यही कंडीशन है। सरकार से आप क्या चाहती हैं कि किस तरह सरकार आपकी मदद कर सकती है? सरकार सर यहीं पे हमें एकोमोडेट कर दें, यहीं पे ही हम कंटिन्यू अपनी स्टडी कर लें, ट्रांसफर कर दें हाँ, यहाँ? ये ट्रांसफर कर दें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो इज अ बेटर ऑप्शन। देखिए, इसमें एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने एक फ़ीस दी है यूक्रेन में, और इंडिया में जहाँ भी आपको वो ट्रांसफ़र करेंगे तो एक नया कॉलेज मिलेगा। तो यूक्रेन से फ़ीस जो है इधर भी, वो फ़ीस भी जो आप दे चुके हैं वो ट्रांसफ़र होगी, या सरकार, यहाँ की फ़ीस तो ज़्यादा है और वहाँ की फ़ीस कम है, तो क्या सरकार वही फ़ीस लेगी जो यूक्रेन में दी है? और यहाँ की ज़्यादा फीस अगर सरकार ने अपनी फ़ीस मांगी, जितनी वो ज़्यादा आप यहाँ चार्ज करते हैं, तो उस गणित के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या आप वो अफोर्ड कर पाएंगे? सर मेन जो प्रॉब्लम है फीस ही है। फीस ही है। तो सभी बच्चे वहाँ पे जो गए हुए हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके। और वही वहाँ पे एमबीबीएस करने गए हैं। ओके। तो मेन मुद्दा जो है फीस का ही रहेगा। अगर सरकार यहाँ पे हम ट्रांसफर लेते हैं तो मेन प्रॉब्लम फीस की रहेगी। पर इसमें सरकार एक अमाउंट, बीच का अमाउंट कर सकती है, कम कर सकती है, जो यहाँ जो हमें भी अफोर्ड हम कर सके और सरकार को भी कोई लॉस ना हो, एनएमसी को भी, मेडिकल काउंसलिंग को। तो इसको देख के कोई सोल्यूशन निकले तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये श्वेता, आपके जो फादर हैं, तो आपकी जो पृष्ठभूमि है, आपकी जो फैमिली पृष्ठभूमि है, वो आप फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं? यस सर। फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं। यस सर। तो जो फीस आप दे पा रही हैं, वहाँ जो फीस दी गई है यूक्रेन में, वो आप लोग आसानी से उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं? सर आसानी से तो नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड,
क्योंकि फार्मिंग में तो एक लिमिट ही होती है पैसे की, उसमें और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और एक ही बच्चे पे सारा अमाउंट लगाना फार्मिंग में थोड़ा रिस्क भी है और फ्यूचर भी देखना होता है। लेकिन आपको तो फ्यूचर एकदम से डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है ना, वहाँ जो पैसा आपने लगाया वहाँ आप जाना नहीं चाहते, मतलब आपके पेरेंट्स भी आपको भेजना नहीं चाहते। दो स्थिति है, जी सर। एक तो आप भी जाना नहीं चाहती और एक आपके पेरेंट्स भी आपको भेजना नहीं चाहते। जी सर। और दूसरी स्थिति ये है कि अब अगर आप यहाँ पढ़ेंगी तो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपसे बढ़ा के पैसा मांग सकते हैं। गवर्नमेंट से मतलब कॉलेजेस, यस सर। जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेंगे, मान लीजिए अगर वहाँ उसको अकोमोडेट भी करते हैं और वो यहाँ ट्रांसफ़र भी लगता है तो वो अतिरिक्त पैसा मांगा जाएगा। जी जी। तो दोनों स्थिति में आपके लिए तो असमंजस की कहानी बन गई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब यही तो टेंशन है कि हम कोई वे नहीं दिख रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। वे नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अच्छा, एक और इसमें लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जैसे यूक्रेन के पढ़ने वाले बच्चे थे, तो वो यूक्रेन के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको पास के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ एमबीबीएस होता है, कुछ और भी तो कंट्रीज़ हैं जहाँ एमबीबीएस कराते हैं, तो वहाँ ट्रांसफ़र लगाया जा रहा है। जैसे पोलैंड है तो वहाँ ट्रांसफ़र लगाया जा रहा है। तो क्या वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं ट्रांसफर? यस सर, जो ट्रांसफर कराएंगे एजेंट सभी अपना अपना चार्जेस हाई कंडीशन को देखते हुए सब अपनी अपनी एक्सेप्टेशन सब हाई मांग रहे हैं। हाई मांग रहे हैं। जी सर। यानी कुल मिला के उससे बेटर तो यही है, इंडिया में कुछ बेटर है। उससे बेटर है कि इंडिया में हो जाए, हम अदर कंट्री में जाएं, वही सब यूक्रेन से मिली हुई कंट्रीज है सारी, तो वहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मतलब एक गांव की कहावत है कि दिल कच्चा हो गया है। जी। हाँ, दिल कच्चा हो गया कि पेरेंट्स का भी दिल कच्चा हो गया। आपका भी अब वो भावना नहीं है जाने की जो भावना होती है। जी सर। हाँ, तो ये आपकी पोती हैं, मोती। ये यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, हाँ जी। डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई थी। अभी भेजेंगे आप ही अब वहाँ ना 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 माहौल है? ना, नहीं भेजेंगे? माहौल ही नहीं बढ़िया। क्यों नहीं भेजेंगे? वहाँ लड़ाई चल रही है ना, रूस ने आक्रमण कर दिया उस पर, यूक्रेन पे, जी। तो फिर ऐसे में भेजने का सवाल ही नहीं। मतलब मरने खातर कौन भेजा है? हाँ हाँ। तो अभी मतलब अगर इनका ट्रांसफर जो है वो इंडिया में हो जाए या वो बेहतर है, वो तो हो जाएगा तो बढ़िया है। जो इंडिया में ट्रांसफर हो जाए तो बहुत सारा ही बढ़िया। एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो वहाँ पढ़ने के लिए क्यों भेज देता पापा जी? इंडिया में भी तो पढ़ाई की जा सकती थी। अभी पढ़ाई तो तय पर यहाँ फीस तो ज्यादा लें, कौन देगा? और बच्ची का मन में था कि वो डॉक्टर ही बने। एमबीबीएस कराई तो पूरे जोर लगा के थी, तो नीट पास कराने 2 बार। ये बचपन से इच्छा थी। हाँ, ये तो बहुत दिन से निकलने की थी, डॉक्टर श्वेता सिंह, श्वेता सिंह, श्वेता सिंह। बचपन से ही। अरे बहुत दिन से डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर श्वेता सिंह। लेकिन अभी तो इनका हालत जो है वो बाबा जी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नहीं कि वहाँ आप भेजेंगे नहीं, यहाँ एडमिशन मिलेगा नहीं, तो इनकी जिंदगी जो है वो तो बीच मझधार में बीच मझधार में, बीच मझधार में आ गई ना। क्या सोल्यूशन है? अब फिलहाल तो कुछ है नहीं, अब तो सरकार ही कर सके कुछ। निराशा होती है, हैं? निराशा होती है। निराशा तो है ही नहीं। बच्चे अब घर पे बैठी अधूरी, पढ़ाई छोड़ कर यहाँ बैठी। और आपका काम क्या है? मतलब खेती करते हैं? खेती हो गई हमारे तो। हाँ, तो खर्च जो है वो आप अफोर्ड कर रहे थे आसानी से? ये आसानी से तो नहीं थी आसानी से नहीं था। मतलब ना। किसान जो है वो ख्वाब देख रहा कि बच्चे उसके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो किस्मत में कहीं ना कहीं जो है तकदीर का खेल है। तकदीर का खेल है। तकदीर का खेल है। ऐसा लगता है बाबा जी जैसे आपने बहुत मन से, बहुत मन लगा करके, बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ समय पर पानी दिया, समय पर खाद दिया, समय पर आपने जो है नुलाई की, समय पर आपने फसल को लहराने लगी, और ठीक उससे पहले एक प्रकार का जो है वो पड़ले आ गई। ये पड़ली तो थी जो पढ़ रही तो थी और क्या था? और बच्चों का भविष्य खराब कर हाँ, पढ़ रही तो थी, बालकों का भविष्य खराब हो गया। सरकार चाहे तो कुछ कुछ कर सके। कर सके। अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो है भाई, इसका यही इंडिया में कर दे एडमिशन।
लेकिन जो जिन बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और उन कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी फीस है, बड़े बड़े पैसे हैं, वो कौन देगा? आप लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सस्ता ना होता तो वहाँ इसलिए भेजा कि इंडिया से सस्ता था, इसलिए भेजा ना। हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन ये बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं इनकी तो बहुत फीस है, तो ये आप कैसे दे पाएंगे? ना जी हमारे बस की ना। नहीं तो कुछ तो राहत कर कुछ देगी राहत तो सरकार, देंगे ही वे। सरकार को करना भाई चाहिए सरकार कुछ तो राहत देगी, बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चे के भविष्य को देखते हुए कुछ तो राहत देंगे ही। 20,000 बच्चे, हैं? 20,000 बच्चे, बच्चे भी तो 20,000 हैं। हाँ जी। तो सभी बच्चों को देना। अच्छा, एक चीज़ और है बाबा जी, जिस समय इनको लाया जा रहा था यूक्रेन से, उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो क्योंकि वो लंबी कहानी तो है नहीं, भी पास की कुछ महीने पुरानी बात है। हाँ, तो बहुत पुरानी बात तो वो है नहीं, भी बहुत एकदम हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में अभी तक बैठी हुई है बात। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 3 महीना पुरानी बात है, 4 महीना। तो उस समय जो है 4-4 मिनिस्टर गए थे लेने। हाँ पहले ये हुआ कि भाई बमबारी हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल फेंके जा रहे हैं, बिल्डिंगें गिरने लगी थी। एक लड़का, एक स्टूडेंट गोली लगने से मर भी गया था इंडिया का, हाँ हाँ मर तो जाता। मर भी गया था इंडिया का। तो उस समय जो है वो इस तरह का माहौल था कि भाई ऐसा लग रहा था किसी तरह हमारे बच्चे बस घर आ जाएं, घर आ जाए। बस घर आ जाएं, हाँ। बस घर आ जाएं। और सरकार पे भी दबाव था। अपोजिशन की पार्टीज जो है वो ये कह रही थी कि भाई इनको लेके आओ, इनको लेके आओ। हंगामा कर दिया था कांग्रेस को लोगों ने भी, भाई लेके आओ, लेके आओ। और जब लेकर के आए थे उनको, तो बाकायदा टीवी पर पूरा सरकार ने माहौल बनाया था कि हम बच्चों की जान बचा कर लाए हैं, हम बच्चों को बचा कर लाए हैं। उस समय चुनाव से पहले का भी एक माहौल था कि यूपी में चुनाव था, तो चुनाव से पहले का भी एक माहौल था कि हम बच्चों को बचा कर लाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो असली पर्सपेक्टिव था बच्चों को डॉक्टर बनाने का, वो असली जो मकसद था उसे भूल गए हैं। हाँ, ये तो सही उसे बात भूल है। गए। हाँ, उसे बात ही नहीं अब करते हुए बच्चों के भविष्य उसका को जिक्र लेकर। ही नहीं कर रहे, उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। ना जी, ये जो आपकी भतीजी। भतीजी हैं, हाँ जी। तो इनका कहना ये है कि यूक्रेन जो है अब ये पढ़ने जाने में झिझक दिखा रही है। उनको झिझक है कि अब ये यूक्रेन जो है वो जाने में इनका मन नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि क्या इनको यूक्रेन जो है वो जाना चाहिए? अब माहौल है वो इनके? नहीं, अब वो माहौल नहीं है ना, डर लगता है हमें भी भेजते हुए। जी बच्चे का तो नहीं, सेफ्टी के पर्पज से भी अब अच्छा ही नहीं रहा है वहाँ जी। पे भेजना। जी, तो अभी आप चाहती क्या हैं? बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ फैसला ले और बच्चों को एडमिशन यहीं पे करा दे इंडिया में, इनका भविष्य को देखते हुए। सरकार जो है वो यहाँ एडमिशन दे, मतलब यहाँ ट्रांसफर हाँ जी, लगाए। यही चाहते हैं। तो 2 कंडीशन है इसमें। कंडीशन तो कई सारी हैं, लेकिन 2 मुख्य कंडीशन है। एक तो ये है कि जहाँ से इनकी पढ़ाई छूटी, हाँ जी जैसे इन्होंने तीसरा साल था इनका, जी। और वहाँ 6 साल का है, यहाँ 4 साल का है। एक हाँ अंतर तो जी। ये है कि जहाँ से इनकी पढ़ाई छूटी वहीं को उसी क्लास में इनको एडमिशन दें। नहीं सर, देखो डिसीजन लेना पड़ता है जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है। जब वहाँ बच्चे कर ही रहे थे, लेकिन अब सेफ नहीं है, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, जो बेटर हो बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चे देश के हैं। हाँ जी, जब बच्चों की जान बचा के वहाँ से लेके आए हैं, तो इनकी बच्चों की आगे के भविष्य के लिए भी पढ़ाई में इनके बच्चों के सपने थे। अब यदि हम इसका इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फीस के कारण हम यहाँ एडमिशन नहीं करा जी। पाए, इसीलिए डिसीजन लिया। बेस्ट तो अपनी कंट्री होती जी। है, बच्चा अपने पास हो। अब देखो वहाँ पे प्रॉब्लम भी है, अदर कंट्री में लैंग्वेज की है, आने जाने की है, रहने की है, समस्याएं तो सारी हैं। उससे बेटर यहीं पे है। अब देखो ऐसी स्थिति आ गई है, बच्चों का भविष्य ना खराब हो, ऐसे ही कोई डिसीजन लिया जाए कि यही बेटर है कि यहीं पे एडमिशन करा दिया जाए। यहीं पे एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ जो MBBS की पढ़ाई है जी वो यूक्रेन की तुलना में ज़्यादा है, हाँ जी महंगी कह सकते हैं। हाँ जी और अगर कॉलेजेस यहाँ इनको एडमिशन देंगे, सरकार के कहने पर ही दें मान लीजिए, हाँ जी तो कॉलेजेस जो हैं वो तो उनको बहुत नुकसान होगा। वो सरकार से फिर टकराव होगा, हितों का टकराव होगा। लेकिन बच्चों के भविष्य से तो ज्यादा नहीं है ना नुकसान में। सरकार वो हमें नुकसान, बच्चों के भविष्य का देखना है, आगे आने वाले के भविष्य के लिए, क्योंकि जो सेवा देंगे वो भारत में ही देंगे बच्चे। ये सोच करके इनकी आगे के लिए सोचा जाए। आप बिल्कुल भेजना नहीं चाहते। नहीं सर, डिसीजन ये अब है कि स्थिति वहाँ पे है नहीं है ना भेजने की। अब देखो कितनी वहाँ पे वार चल रही है, ना ही वहाँ पे सेफ है बच्चे। अब किस उसे भेजते हैं? अब वहाँ कितनी मुश्किल से तो जान बचा के आए हैं बच्चे, जी अब फिर दोबारा से फिर हम उसी स्थिति में। अब लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं है तो क्या होगा बताओ, कौन जिम्मेदार होगा इसका? हम तो यही अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इनके जो सपने हैं
अब बच्चे ना इधर एडमिशन ले सकते हैं ना वहाँ जा सकते हैं, हम भेज जी। सकते हैं, तो फिर क्या डिसीजन हो? कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए कि बच्चों का भविष्य भी बच जाए और इनकी जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाएं। अब वो तभी पॉसिबल है तब हम सब मिलजुल करके सभी कुछ डिसीजन लें बच्चों का। आप जैसे किसान परिवार से हैं, जी सर। तो क्या ये जो पब्लिक में बातें होती हैं कि यूक्रेन में जो है बहुत सस्ता है MBBS? नहीं नहीं सर, इतना सस्ता भी नहीं है। अब आप ये मान के चलो बच्चे की 4-5 लाख का फीस भी है, वहाँ आने जाने का है, ट्रांसपोर्ट का भी है, रहने का भी है, हॉस्टल भी है, तो चार्जेस तो बहुत लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ फीस को ही मान लेते हैं। मजबूरी है कि यहाँ पर ज्यादा पड़ता है, भाई एक अमाउंट ज्यादा ली जाती है, वहाँ थोड़ी किस्त वाइज है, ये थोड़ा वहाँ पे ये है।